पूजा दुबे जी, सबसे पहले आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वार्ड क्रमांक 6 में काफी मेहनत कर रही हैं। वार्ड क्रमांक 6 की जनता के बीच आज आपने दिवाली मिलन स्नेह सम्मेलन कराया, लोगों को जो है मुंह मीठा कराया। इस कार्यक्रम को लेकर दिवाली के लिए वार्ड 6 की जनता के लिए क्या संदेश है? सबसे पहले तो मैं दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ सबको। उसके बाद मेरा सिर्फ एक संदेश रहता है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। दिवाली मनाइए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं आपके घर के बगल में चूल्हा जला है कि नहीं, आपसे रोज मिलने वाले बच्चे दिवाली मना पा रहे हैं कि नहीं। अपने साथ अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए। अगर हर व्यक्ति अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखेगा तो शायद किसी की दिवाली अंधेरे में नहीं जाएगी। आपके बारे में कहा जाता है कि अमूमन जब चुनाव आता है तो कोई भी नेता मतलब प्रकट होता है का और डोर टू डोर विजिट करता है, लेकिन आप 365 दिन जनता के बीच बनी रहती हैं। इसके लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है और कहाँ से शक्ति आपको पास? अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा पहला उद्देश्य था यूपीएससी में जाना। मेरे कोविड के कारण कुछ कारणों से मैं अपना प्रयास नहीं दे पाई, लेकिन मैं उससे एक लेवल बढ़ के कोशिश कर रही हूं कि भविष्य में अगर मुझे मौका मिले या मैं ऐसे लोगों के संपर्क में आई जिनके पास अधिकार है और नियम लागू करने के उनके पास प्रावधान है, तो मैं उन समस्त लोगों को जिनकी अपेक्षा रहती है कि काश मुझे अपने शासनकाल में ये सुविधाएं मिल जाएं, हम जनता के दुख दूर हो जाएं, तो उस हर एक छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करती हूँ। मेरा डोर टू डोर विजिट करने का भी एक यही उद्देश्य है कि व्यक्तिगत स्पेशली महिलाओं के पास उनसे मिलकर हमें पता चलता है कि वो किन समस्याओं को झेल रही हैं। पानी की समस्या, सफाई की समस्या, ये महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। और बहुत से महिलाएं मुझे मिली जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन से अछूती हैं, उन्हें पता भी नहीं है। तो मेरा प्रयास है कि सरकारी योजनाएं आ तो रही हैं लेकिन ज़रूरतमंद तक पहुंच नहीं पा रही है, तो इसके बीच में मैं माध्यम बनूं और उनको उन समस्त योजनाओं से अवगत कराऊं जो सरकार उन्हें दे रही है। पूजा जी 6 की जनता पूजा दुबे को क्यों चुनी? वार्ड क्रमांक 6 की जनता जिसको निर्धारित करना चाहे चुने। मैं चुने जाने के लिए जनता के बीच नहीं आ रही हूँ। मेरा काम है, मेरी भावना है जन सेवा की, इसलिए मैं चाहती हूँ लोगों से जुड़ना, लोगों के बीच में जाना। बाकी जनता तो इलेक्शन में जनार्दन होती है और हुई है सोई जो राम रुचि राखा, तो राम जो चाहेंगे वो होगा। मैं मेरा कर्म कर रही हूँ। पूजा जी, हमने देखा है कि आप वोकल फॉर लोकल स्वदेशी को लेके बहुत मौका दे रही है लोगों के पास जाके, उनसे उनको बता रही है वोकल फॉर लोकल। आज हमने जो गिफ्ट देखा है वो भी वोकल फॉर लोकल भी खरीद कर रहे हैं, तो उसको लेके क्या? बहुत पहले से ही हमारे देश में एक ज़रूरत है कि जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग निर्माण कर रहे हैं, हम उसको बढ़ावा दें। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मुनाफा लेके चली जाती हैं, कुछ लोगों को नौकरियां देती हैं, लेकिन जब हमारे बीच का एक एक व्यक्ति जब शक्तिशाली होगा, समृद्ध होगा, तो वास्तविक समृद्धि तो देश की तभी आएगी जब हमारे क्षेत्रीय और देश के निम्न तबके से उठने वाले लोग समृद्ध होंगे। पार्टी मौका देती है वार्ड नंबर 6 में, तो किस तरह की जो आपके पास मुद्दा है कि वो मुद्दा लेकर आप 6 नंबर पे जाएंगे, जनता को भी बात करें? पार्टी मौका दे रही है या नहीं दे रही है वो तो पार्टी और आला कमान पे बैठे लोगों की राय होगी। मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जो हमारे क्षेत्र की जिसको भी पार्टी मौका दे, मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो हमारे क्षेत्र की गंभीर समस्याएं हैं, आसपास कचरे प्रबंधन की समस्या, पानी की समस्या और झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो एक दिन बिल्डिंग में जाएंगे, इन सब समस्याओं को मैं हमेशा प्राथमिकता दूंगी। सत्ता में चाहे जो आए, हमारा अभियान तो इन लोगों को न्याय दिलाने और सुविधाएं दिलाने से। जैसे अभी हमने भाई ने पूछा कि आपके भाई दे डोर टू डोर, हमने डोर टू डोर देखा, लेकिन उसके बावजूद आप उसी दिन अगले दिन उस काम को निवारण करके लोगों के पास जा रही है, काम कराने के बाद भी लोगों से मिलने जा रही है कि क्या काम हुआ, कैसा हुआ, और लोगों को रिस्पॉन्स हमें देखे उनको अच्छा मिल रहा है। क्या होगा लोगों के बीच जाके समस्या जब मुझे पता चल रही है तो मैं कोशिश कर रही हूँ उन लोगों से मिलने का जो उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। संभवतः अगर त्वरित निर्णय पे अगर वो समस्या का समाधान हो जा रहा है तो मेरी कोशिश रहती है कि तुरंत उसका समाधान हो जाए। पुनः उनसे मिलने का सिर्फ एक ये है मेरा लक्ष्य कि क्या वो संतुष्ट हैं इस अपने सुविधा से या उनकी कुछ और उम्मीद है। लोगों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे वार्ड नंबर 6 में, खास करके दिवाली भी आ रही है और आगामी बीएमसी चुनाव?
वार्ड नंबर 6 के साथ तो मैं संपूर्ण भारतवर्ष को ये संदेश दूंगी कि दिवाली मनाइए समृद्धि और सौभाग्य और सुख के साथ। गणपति, लक्ष्मी और प्रकाश का पर्व है ये। आराम से दिवाली मनाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके सेलिब्रेशन में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से किसी और के अधिकार का हनन ना हो। इसलिए अपने पड़ोसियों का, अन्य जीव जंतुओं का ख्याल रखते हुए आप दिवाली मनाइए, स्वस्थ रहिए। वार्ड क्रमांक 6 की जनता सुखपूर्वक दिवाली मनाए और आने वाले चुनाव में यह निर्धारित करे कि जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, जो आपके समस्याओं को समझ रहा है, और हमारी माननीय मनीषा ताई चौधरी जी का जो प्रयास रहा है, हमारे देवा भाऊ जो सबको इतना मदद कर रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए अपना आने वाला नायक चुने। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।